साथियों नमस्कार। साथियों मैं विवेक शर्मा गुरुदेव ऑर्गेनिक में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, प्रसन्न होंगे, खुश होंगे एवं स्वस्थ होंगे। साथियों जैसा कि हमारी ये सीरीज थी जिसमें हमने कीटनाशक के बारे में 2-3 वीडियो हम लेकर के आए हैं और उसी में ये सब्जी वर्गीय फसलों के लिए, किचन गार्डन के लिए बहुत अच्छे कीटनाशक थे। इसी क्रम में इसी सीरीज के अंदर आज हम एक वीडियो लेकर के आए हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कीटनाशक हमको किस प्रकार बनाना है। और वो जो अब धान की फसल आने वाली है, कपास की फसल आने वाली है, उस फसल में बहुत अधिक रोगों का जो प्रकोप होता है, उन रोगों से हम किस प्रकार बच सकते हैं, किस प्रकार हम इसको बना करके प्रयोग करें जिससे कि वो रोग हमारे फसल के ऊपर अटैक ही ना कर पाएँ। क्योंकि जैविक खेती के अंदर सबसे पहली बात यह है कि हमको रोग आने पर उसका इलाज करना बहुत असंभव हो जाता है, कई बार मुश्किल हो जाता है। तो इसमें सबसे पहली बात है कि हमको रोकथाम करके ही चलना है, रोग को हमें अपनी फसल के ऊपर आने ही नहीं देना है। और अधिकतर तो जैविक खेती के ऊपर रोग बहुत कम ही दिखाई देते हैं क्योंकि रोग प्रतिरोधक क्षमता जैविक फसल की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए ये जो आज की वीडियो में हम आप लोगों के साथ में पावरफुल कीटनाशक के बारे में जो चर्चा करेंगे, ये बहुत ही पावरफुल होगा। और अगर इसके 2 या 3 स्प्रे हम लोग अपनी फसल पर शुरुआती स्टेज में ही कर करके चलते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि किसी भी प्रकार का रोग, चाहे वो सुंडी हो, थ्रिप्स हो, माइट्स हो, माहू हो, किसी भी प्रकार का कोई भी अटैक, तना छेदक हो, रस चूसक हो, सभी प्रकार के रोगों में ये काम करेगा। और अधिकतर धान की फसल में हम लोग परेशान रहते हैं, माहू, तना छेदक और रस चूसक, ये बहुत ज़्यादा परेशान करने वाले रोग होते हैं। और यहाँ तक है कि पूरी फसल को बर्बाद करने की ताकत भी ये लोग रखते हैं। ये तो इन सभी रोगों से बचने के लिए जो आज हम चर्चा करने वाले हैं वो एक पावरफुल कीटनाशक के बारे में। और आप सभी लोग जानते ही हैं कि एक 10 पानी अर्क जो होता है, 10 पत्ती अर्क जिसको बोला जाता है, वो भी एक कीटनाशक का काम करता है। लेकिन उसी में जो हम और कुछ पत्तियां ऐड करेंगे, उनकी मात्रा को ऊपर नीचे होगा और कुछ चीज़ें अलग से भी इसमें ऐड करी जाएंगी। तो ये हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और आप लोगों के साथ में साझा करते हैं, आप लोगों को बताने का काम करते हैं। कृपया आप अपनी फसल को इस प्रकार के पावरफुल कीटनाशक बना करके अपनी फसल को बचाने का काम करें और जैविक खेती से अच्छा लाभ कमाने का काम करें। तो इसमें जो 10 पत्ती अर्क होता है उसमें लगभग 10 प्रकार की पत्तियों का प्रयोग किया जाता है और वो पत्तियां वो ली जाती हैं जिनको गाय नहीं खाती है। तो वही पत्तियां हम यहाँ पर लेने का काम करेंगे। और पत्ती अधिकतर होती, हाँ बीच में एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम जिन जिन पत्तियों का जिक्र कर रहे हैं, हो सकता है हमारे साथी जो दूर दूर रहते हैं, महाराष्ट्र है, बंगाल है, गुजरात है, बाहर जो अदर स्टेट में रहते हैं, जो वीडियो देखते हैं और वहाँ पर कुछ पत्तियाँ नहीं मिल पाती हैं, तो वो परेशान ना हो। वो 1-2 पत्ती कम भी कर सकते हैं या उनके यहाँ जो पत्ती वहाँ लोकल एरिया में मिलती हों वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं। उसकी जगह पर जो नहीं मिल रही है उसकी जगह पर वो पत्ती ऐड कर सकते हैं, बशर्ते कि वो ये चेक कर लें कि उस पत्ती को गाय नहीं खाती हो, तो आप उसको कीटनाशक में प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर नीम की पत्ती कॉमन होती है, नीम की पत्ती लेंगे, बहुत अच्छा काम करती है। उसके बाद हम एलोवेरा की भी पत्तियाँ इसके अंदर लेंगे, भांग लेंगे, आक लेंगे, धतूरा लेंगे, बेशरम की पत्तियां लेंगे, करेंज की पत्तियां लेंगे, गाजर घास जिसको कि कांग्रेस घास भी बोला जाता है और जिसकी वजह से हम लोग बहुत परेशान होते हैं, उसका प्रयोग भी हम इसके अंदर करेंगे। जो बेलपत्र होता है, जो गर्मियों में बहुत खाने के काम में आता है, बहुत शरीर के लिए लाभदायक भी होता है और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम भगवान शिव जी को भी उसको अर्पण करते हैं, उसकी पत्तियाँ भी लेंगे। अमरूद की पत्तियाँ लेंगे और जो गोल मोहर का जो फूल होता है, लाल कलर का जो बहुत बड़ा फूल होता है, बहुत अच्छा फूल लगता है, उसकी पत्तियां इसके अंदर लेंगे। शीशम का जो वृक्ष होता है, जो इमारती लकड़ी हमको शीशम से प्राप्त होती है, वो हम लेंगे क्योंकि पकी हुई शीशम ही एक ऐसी शीशम होती है इसके अंदर किसी भी कीट का प्रयोग नहीं होता है, तो उसकी पत्तियों का भी प्रयोग करेंगे। कनेर की पत्तियों का प्रयोग करेंगे। कनेर में विशेष बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कनेर के फूल कई प्रकार के होते हैं, बहुतायत जो भी आपको मिलते हो वो बहुत अच्छी बात है। अगर लाल कनेर वाला पौधा आपको कहीं मिलता है
तो लाल कनेर वाले पौधे की पत्तियां भी लेंगे और फूल भी मिलते हैं तो फूल भी लेंगे। इसी प्रकार से जो धतूरा है, धतूरे की पत्तियां भी लेंगे, धतूरे का फल जो होता है, जो भगवान शिव जी को भी अर्पण किया जाता है, उस धतूरे के फल को भी लेंगे, भांग भी लेंगे। तो ये लगभग 12 प्रकार की पत्तियां हमको लेनी हैं। इसके साथ में जो ऐड करना है वो हरी मिर्च, लहसुन, हल्दी, चूना, तंबाकू और एक इसके अंदर हींग, ये लेना है। अब इसकी मात्रा क्या होगी? इसके अंदर पत्तियां लगभग समान मात्रा में होंगी। 2 ही पत्तियां ऐसी होंगी जिनकी मात्रा उनसे भिन्न होगी। 10 पत्तियां समान मात्रा में होंगी। नीम और एलोवेरा की जो मात्रा होगी, ये हम जो मात्रा बता रहे हैं लगभग 100 लीटर के लिए आप 100 लीटर घोल तैयार कर सकते हैं। 100 लीटर वेस्ट डिकम्पोजर जो 15 दिन पुराना हो, उसमें आप इसको बड़े आराम से तैयार कर सकते हैं और ये 15 से 20 दिन के अंदर आपका तैयार हो जाएगा प्रयोग करने के लिए। तो अभी हम लोगों के पास में समय है, कपास, धान और ये आने वाली जितनी भी फसलें हैं उसमें समय है, तो इस दौरान में हम इन सभी इस कीटनाशक को बना सकते हैं। इसमें सबसे पहली बात नीम और ध्यान रखने वाली बात है, नीम और एलोवेरा की जो पत्तियां लेंगे वो हमको 4 किलो पत्तियां लेनी है। आक, भांग, धतूरा, बेशरम, करंज, गाजर घास, बेलपत्र, अमरूद, गुलमोहर, शीशम और कनेर, ये सारी पत्तियां हमको 2-2 किलो की मात्रा में लेनी है। हरी मिर्च आधा किलो लेनी है, पहले की तरह बहुत तीखी वाली तेज। लहसुन की कलियां आधा किलो कलियां लेनी है। हल्दी पिसी पाउडर है तो आधा किलो लेना है, या कच्ची हल्दी है तो उसका आधा किलो पेस्ट लेना है। चूना 250 ग्राम लेना है। चूने के अंदर एक विशेष बात और मैं बता दे रहा हूँ, चूना आजकल जो बाज़ार में मिल जाता है, पान वालों की दुकान पर मिल जाता है, जो गीला चूना होता है, वो गीला चूना आपको 250 ग्राम लेना है। छोटी छोटी ट्यूब्स में भी मिलता है और पाउच के अंदर भी मिल जाता है, वो आपको 250 ग्राम लेना है। कोई भी तंबाकू 250 ग्राम लेना है, उसका आपको ग्राइंडर में चला के पाउडर बना लेना है। हींग 50 ग्राम लेना है और 50 ग्राम हींग को थोड़े से पानी के अंदर लगभग 100 या 150 ग्राम किसी बर्तन में लेकर के उसको अच्छे से घोल लेना है। इन सभी पत्तियों का पेस्ट हम लोग बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कीटनाशक हमारा बनता है। अगर किसी साथी को पेस्ट बनाने में कहीं कोई दिक्कत आती है तो इन सारी पत्तियों को बहुत ही बारीक इनको मतलब छोटे छोटे पीस कर लें। और उसका बहुत अच्छा तरीका है, जो हमारे पास पशुओं के चारा काटने वाली जो मशीन होती है, आप उसमें इनको कूट सकते हैं, काट सकते हैं। जितना बारीक होंगी उतना ही बहुत अच्छा कीटनाशक बनेगा। पेस्ट होगा तो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कीटनाशक होगा। हरी मिर्च, लहसुन और हल्दी, ये जो है इनका सबका पेस्ट बना लें। 15 दिन पुराना कम से कम वेस्ट डिकम्पोजर का घोल लेना है। उसके अंदर ये सारी पत्तियां डाल देनी है और लहसुन, प्याज, अदरक, हरी मिर्च, जो भी सामग्री है ये सब डाल देनी है। और जो हींग का पानी हमने बनाया है वो भी इसी के अंदर हमको डाल देना है। डालने के बाद बहुत अच्छी तरीके से इसको सब पूरे घोल को हमको चला देना है। चलाने के बाद कपड़े से बांध करके, कपड़ा इस प्रकार से लें, कोई सूती कपड़ा हो जिसमें से एयर पास होती रहे, और किसी छायादार स्थान पर हमको ये 15 से 20 दिन के लिए छोड़ देना है। छोड़ने का मतलब ये नहीं है कि हम रख के भूल गए। कोशिश ये करना है कि हमको 15 से 20 दिन तक इसको रोजाना, ज़्यादा नहीं तो एक बार तो इसको डंडे से हमको घुमाना ही है। 15 से 20 दिन के बाद ये जब बन करके तैयार हो जाएगा तो आपको इसे छान लेना है किसी दूसरे बर्तन में, और शुरुआती स्टेज में आपको उसकी 6 से 7% की मात्रा ही काफ़ी होगी। आगे चल कर के आप इसको 10% तक की मात्रा में भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन शुरुआती प्रारंभिक अवस्था में 6 से 7% आप लें इसको। तो जो 15 लीटर का पंप होता है उसमें लगभग आप शुरुआती स्टेज में 1 लीटर का प्रयोग करें, बाद में धीरे धीरे बढ़ाकर आप इसको 1.5 लीटर तक कर सकते हैं। और 2 प्रकार से इसका आप प्रयोग कर सकते हैं। 15 लीटर के पंप में इस पेस्ट में से छान करके 1 लीटर आप टंकी में डाल लेंगे। 5 से 6 लीटर ताज़ा वेस्ट डिकम्पोजर का घोल डाल लेंगे। बाकी पानी से पूरी टंकी को भर करके पूरी फसल के ऊपर आप स्प्रे कर देंगे। बहुत ज़्यादा
पावरफुल और इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करने के लिए आप 100 लीटर पानी लेंगे, 100 लीटर पानी में 1 बोतल एनहेंसर की डालेंगे, उसको 24 घंटे के लिए छोड़ देंगे और फिर 100 लीटर पानी में 6% के हिसाब से ये घोल उसी 100 लीटर पानी में मिला देंगे 6 या 5% के हिसाब से, और फिर पूरी फसल पर आप स्प्रे कर देंगे। शुरुआती स्टेज में इसके 3 स्प्रे अगर आप फसल पर करते हैं तो मैं समझता हूँ किसी भी प्रकार का कीट आपकी फसल में कोई भी नुकसान नहीं करेगा और ज़बरदस्त फसल आपकी होगी। पहला प्रयोग आपको फसल के बाद, जैसे धान में हम लोग प्रैक्टिकली बात करते हैं, तो धान को नर्सरी से खेत में ट्रांसप्लांट होने के बाद 25 से 30 दिन के अंतराल पर इसका एक स्प्रे आप कर देंगे और उसके बाद दूसरा स्प्रे जिस समय धान की बाली आने की शुरुआत अंदर से होती है, जो कोत में बाली उसको बोलते हैं, उस समय जो अंदर से बाल, जो खाली बाल निकलती है, हमारी तना छेदक का जो प्रकोप होता है, उसको रोकने के लिए जिस समय बाली आने का समय होगा एक स्प्रे उस समय पर आप कर देंगे। और एक दाना बनने से पहले आप एक स्प्रे उस समय कर देंगे तो रस चूसक कीटों का प्रकोप इसके ऊपर नहीं होगा। और इसी का प्रयोग फसल में जो माहू आता है उसके लिए भी किया जा सकता है, लेकिन माहू में हम लोग एक चूक कर जाते हैं कि उसका प्रयोग हम तब करते हैं जब माहू आ चुका होता है। धान की फसल में माहू हमको पता नहीं लगता है। माहू हमारा 30 से 35 दिन या 35 से लगभग 30 से 40 दिन की जब अवस्था होती है, उसी समय माहू का अटैक हो चुका होता है और हम लोगों को पता नहीं लगता है, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते जब अंडे देना शुरू कर देता है और उसकी जर्मिनेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है और पौधे को पूरी तरह से ध्वस्त करने लगता है, तब हम उसको पता लगा पाते हैं। उस समय माहू को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल बात हो जाती है। दूसरा, माहू कि जो हम स्प्रे करते हैं, हम ऊपर ऊपर स्प्रे करते हैं, जबकि माहू हमारा बिल्कुल जड़ से थोड़ा सा ऊपर 1-1.5 इंची ऊपर अटैक करता है। तो विशेषकर माहू के लिए आप जब स्प्रे करें तो स्प्रे पंप के नोजल को आप नीचे करके करें, जो कि उसकी जड़ तक वो पूरी तरह से पौधा नहला दें उस पौधे को पूरी तरह से। तो इसी कुछ साथियों ने हमसे पूछा था कि माहू के लिए क्या करना है, तो ये जो कीटनाशक है माहू के लिए भी काम करेगा और माहू पर काम करने के लिए आप इस प्रकार से स्प्रे करें तो पूरा काम करेगा। और शुरुआती स्टेज में आप स्प्रे ज़रूर कर दीजिएगा। साथियों, वीडियो को बहुत लंबा नहीं करेंगे और इसी सीरीज में एक आगे बहुत जल्दी एक वीडियो और आएगा, उस पर हम बात करेंगे कि कीटनाशक का प्रयोग करते समय हमें किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना है, किन किन बातों की सावधानी रखनी है, जिससे कि हमारा कीटनाशक पूरी तरह से फसल के ऊपर प्रभावी हो। क्यों हमारे इस प्रकार के हम जो कीटनाशक बनाते हैं उसके असर हमको कम दिखाई क्यों देते हैं, कई बार ये फेल होते हुए दिखाई क्यों देते हैं, तो इसका क्या कारण है। कीटनाशक फेल नहीं है, कीटनाशक अपना पूरा प्रभाव रखता है, लेकिन वहाँ हम कुछ लापरवाहियाँ जो कर रहे हैं, उस लापरवाहियों के बारे में हमको बात करना है। किन किन सावधानियाँ हमको रखनी है, बनाने में भी क्या क्या सावधानी रखनी है, भंडारण करने में क्या सावधानी रखनी है, और लास्ट में सबसे अंत में बात आती है कि उसका प्रयोग करते समय हमको किन किन बातों का ध्यान अवश्य रखना है, जिससे कि इन जैविक कीटनाशकों का पूरा प्रयोग हम लोग करके पूरा लाभ प्राप्त कर सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सभी से विदा चाहूँगा और अगले वीडियो में हम लोग आपसे फिर यही चर्चा करेंगे जो बताइए आपको। और आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आती है तो आपसे रिक्वेस्ट है ही आप लोग इस वीडियो को अन्य साथियों तक पहुंचाने का काम करें। तरीका कुछ भी हो सकता है, आप लोग सब अच्छी तरह से जानते हैं, जिससे कि सभी साथी इस प्रकार की वीडियो देख करके अपने यहाँ कीटनाशक बना सकें, अपने यहाँ अन्य उत्पाद बना सकें और जैविक खेती की शुरुआत कर सकें। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आपसे विदा चाहूँगा। जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत।